क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी ऑब्जेक्टिव का। An uncharged conductor A is brought near a positively charged conductor B. तो ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है B, और इसके नजदीक हम कोई अनचार्ज कंडक्टर A लेके आते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होगा इससे? चार्ज थोड़ा सा इंड्यूस नहीं हो जाएगा कि? नहीं, देखो इसमें ये होगा कि जब इसको A को नजदीक लाएंगे तो देखो B पे तो चार्ज उतना ही रहेगा ना। B हमने कांटेक्ट तो किया नहीं A और B को। अच्छा हाँ ठीक है। तो B पे चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। हाँ, ये हो सकता है कि चार्ज इसका थोड़ा सा रीएडजस्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, ये हो सकता है, बट टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। ठीक है सर। अब इससे होगा ये कि जैसे बी पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ए पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पे, यस सर। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है। ओके। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ए वाला, इसकी वजह से बी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यस सर। और जो पॉजिटिव चार्ज है ए का, इसकी वजह से बी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। बट नेगेटिव ज्यादा होगा भी, क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज ये नजदीक है बी के। ओके। तो फिर जो ओवरऑल पोटेंशियल है बी का वो कम हो जाएगा पहले से। ओके सर। समझ आई बात? यस सर, आ गया। ठीक है ना। जो ए का नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। ओके सर। और जो ए का पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से बी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल थोड़ा सा आ जाएगा मतलब। हाँ, लेकिन जो घटेगा वो ज्यादा घटेगा क्योंकि वो नेगेटिव ज्यादा चार्ज नेगेटिव नजदीक नियर है। है। ठीक, ठीक है। Yes, sir. तो फिर क्या आंसर होना चाहिए इसका? बी होना चाहिए। बी बी आंसर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। 10th क्वेश्चन में ये जो चार्ज जो दोनों स्फीयर्स में आ जाएगा वो Q1 + Q2/2 हो जाएगा। नहीं, वो तब होता है जब दोनों का रेडियस सेम हो। अच्छा ठीक। अब इनका पोटेंशियल सेम करोगे दोनों का ना। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल सेम करके। ओके सर ठीक है। पोटेंशियल सेम करके रेशियो आ जाएगा चार्जेस का, और फिर उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। एक और डाउट है, पेज नंबर 35 पर। हाँ जी। मेरा 13th क्वेश्चन डाउट है। 14th 13 ओके। ट्वेल्थ से रिलेटेड है ये। हाँ। A spherical charged conductor has spherical surface density of charge sigma. हाँ, तो देखो E तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है ना कंडक्टर के बाहर, और सिग्मा तो सेम रहा। वो तो सर सेम रहा, वो तो समझ में आ गया। डी ऑप्शन। यस सर, वो तो डी आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर हमने सिग्मा सेम रख के उसकी रेडियस को डबल कर दिया तो फिर चार्ज 4 टाइम हो जाएगा ना। चार्ज क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। यस। तो सिग्मा को सेम रख के आर को डबल कर दिया ना। आर को डबल कर दिया तो फिर चार्ज 4 टाइम हो जाएगा ना। ठीक है। और फिर जो न्यू पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? के 4Q अपॉन 2R।
ठीक है सर, ए ऑप्शन। तो 2 टाइम आ जाएगा। यस सर, ठीक है। और बताओ भैया आगे अम, आपके डाउट। सर नहीं, अभी नहीं है। इसका 14 डाउट है अभी, ठीक है। Question number 14. A spherical shell with inner radius A and an outer radius B is made of conducting material. मतलब ये एक ही वो है, शेल है, ये सॉलिड पार्ट है पूरा इसका। सॉलिड पार्ट है, यस सर। इसका अंदर का रेडियस है, बाहर का रेडियस बी, और एक पॉइंट चार्ज क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है। और इसको हमने टोटल चार्ज माइनस क्यू दिया। तो अगर यहाँ पे क्यू है तो फिर यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा अंदर। यस सर, और फिर बाहर प्लस क्यू भी इंड्यूस इसके हो बदले जाएगा। प्लस क्यू बाहर आएगा और माइनस क्यू भी है बैठा हुआ, तो क्यू माइनस क्यू हो यस जाएगा। सर, यस सर। तो बी आंसर हो जाएगा। बी भी दे रखा है सर। ये सर डी भी गिवन है। Charge minus q is spread uniformly between the inner and outer surface. नहीं, ये तो नहीं होएगा। गलत है। एक मिनट, अगर ये कंडक्टर है तब तो नहीं होएगा। इसका आंसर क्या दिया है? बी और डी। 14th का नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल है ना। हाँ, फिर नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, बी होगा बी। बी होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है इसके बाद भी। सर ये हो गया। आपका हो गया ये? वेरी गुड सर हाँ सर, पहले मैंने हाँ ये हो गया। ये मैंने उसमें तो नहीं कराया था पिछले पार्ट में। नो सर, ये वाला नहीं करवाया था। पहले इसमें मैंने VA माइनस VB का पोटेंशियल फाइंड करा जो 0 है, फिर VB माइनस VC का फाइंड करा जो आ रहा है KQ बाय 6Q, फिर सबट्रैक्ट कर दिया। चलो एक मिनट देखते हैं अभी। 3 there are 4 concentric conducting shells, तो 4 हैं भी। यस सर। रेडियस A 2A, 3A, 4A, ठीक है भी। Shells B and D are given charges plus Q and minus Q. इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया और इसको माइनस Q दिया और C को वर्थ कर दिया अभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। हाँ जी, अब बताओ कैसे करा आपने भी। सर हमने देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। V माइनस VB 0, वो सॉलिड पार्ट है। नहीं सॉलिड पार्ट तो कोई नहीं है। देखो इसमें ये है कि हमने चार्ज B को दिया प्लस Q, तो ये सारा चार्ज B के बाहर वाले सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं आएगा चार्ज। और फिर A पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यस सर।
लेकिन सी पे चार्ज अर्थ में से फ्लो करके आ सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ कर दिया ना इसको। तो मान लो इस पे यहाँ पे चार्ज एक्स आ जाता है इस पे, तो इनर पोटेंशियल जीरो करेंगे। नहीं एक मिनट, जैसे यहाँ पे बी पे प्लस क्यू है, तो बी के सामने वाले सरफेस पे यहाँ माइनस क्यू आएगा, और बाहर वाले सरफेस पे कुछ एक्स मान लो सी के, यहाँ पे एक्स है तो फिर यहाँ माइनस एक्स होगा, और फिर बाहर माइनस क्यू प्लस एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सी का पोटेंशियल जीरो कर दो भी, सभी चार्जेस की वजह से। करना जरा, अब सी का पोटेंशियल जीरो कर दो सभी चार्जेस की वजह से, देखो क्या आता है फिर। हाँ जी आ जाएगा ना, देखो जो सबसे अंदर वाला प्लस क्यू है इसकी वजह से सी का पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई 3 है, फिर जो माइनस क्यू है उसकी वजह से माइनस के क्यू बाई 3 है, फिर जो एक्स है उसकी वजह से के एक्स अपॉन 3 है, फिर माइनस एक्स की वजह से माइनस के एक्स अपॉन 4 है। अब इसी की रेडियस आएगी नीचे डी वाले की, और माइनस क्यू प्लस एक्स की वजह से के माइनस क्यू प्लस एक्स अपॉन 4 है, और इसको जीरो कर दिया हमने, तो के एक्स अपॉन 4 भी कट जाएगा। तो व्हाट इज एक्स फ्रॉम हियर? 3q/4। एक्स आएगा 3q/4, ठीक है। ठीक है। अब हमें निकालना है वी ए माइनस वी सी। अब वी सी तो जीरो हो गया अभी, तो बस अब वी ए हाँ निकाल, बीसी। वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ए? जो प्लस क्यू चार्ज है सबसे अंदर वाला, इसकी वजह से होगा के क्यू बाई 2 है, फिर माइनस क्यू की वजह से तो ये आ जाएगा देखो भी, ठीक है। एक क्यू की सेकंड। वजह से माइनस क्यू की वजह से, फिर एक्स की वजह से माइनस एक्स की वजह से, और फिर माइनस क्यू प्लस एक्स की वजह सर से। बीसी जीरो क्यों है? क्योंकि हमने सारा चार्ज अर्थ कर दिया। हाँ तो जीरो, तो वी सी जीरो हमने किया ही है यहाँ पे, देखो अच्छा हाँ ठीक है। देखो जो भी बॉडी अर्थ से कनेक्टेड होगी उसका पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है सर। ठीक है। ये जरा इसको कैलकुलेट करो क्या आता है मेरे से। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा के क्यू बाई 6 से, ये के एक्स अपॉन 4 है तो कट जाएगा, ये भी कट ही जाएगा वैसे, के एक्स अपॉन 3 है और ये भी कट ही जाएगा। यस सर कट जा रहा है वो। एक्स की वैल्यू पुट करोगे जब, 3q/4। तो यही आ जाएगा बस के क्यू बाई 6 से, ठीक है। यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट भी? नहीं अभी नहीं। 20th आपने करा भी 20th? ना मैंने एंड के लिए क्वेश्चन 2-3 ट्राई करें, मुझे ट्राई करने हैं। चलो अभी कर लेते हैं इसको। ठीक है। A point charge q is placed inside a conducting spherical shell of inner radius 2r and outer radius 3r। तो मतलब ये पूरा सॉलिड पार्ट है।
और एक चार्ज क्यू हमने रख दिया अभी यहाँ पे, सपोज यहाँ पे रख दिया चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, यानी ये डिस्टेंस r है। ये वाला डिस्कस नहीं करा था अभी इसमें? 19th किया था। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो सेंटर पे पोटेंशियल बताना कितना होगा। तो देखो अभी कैसे करोगे इसको। तो देखो अगर यहाँ पे क्यू रखा है आपने, तो फिर इसके सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस क्यू की डेंसिटी ज्यादा यहाँ पे होगी, इस वाले सरफेस पे होगी ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि क्यू के नजदीक है ना भी। यस सर। फिर यहाँ माइनस क्यू है तो फिर बाहर प्लस क्यू आ जाएगा। और फिर सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर का पोटेंशियल फिर तीनों चार्जेस की वजह से निकालो। जो ये प्लस क्यू रखा हुआ है डिस्टेंस r पे, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा kq/r। और जो ये माइनस क्यू रखा हुआ है अंदर वाले सरफेस पे, बेशक इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, बट सभी चार्जेस का डिस्टेंस माइनस क्यू के सभी चार्जेस का डिस्टेंस सेंटर से 2r के बराबर ही होगा। ठीक है, यस सर। माइनस kq/2r हो जाएगा इसकी वजह से। और फिर जो बाहर प्लस क्यू है, इसका डिस्टेंस सेंटर से 3r होगा, तो फिर इसकी वजह से आ जाएगा kq/3r। इसको सॉल्व कर लो जरा भी, कितना आएगा। तो सी आंसर आ जाएगा इसको। ठीक है, एक सेकंड सर, मेरा अभी अच्छा हाँ ठीक है, मेरा सी आ गया। हाँ चलो अभी अब और कोई डाउट तो नहीं है? 9। चलो फिर आगे करते हैं थोड़ा टॉपिक भी, ये थोड़ा सा इसमें रह गया। ठीक है। अब थिन इनफाइनाइट शीट्स। तो इसका हमने पहले करा हुआ है कि अगर मान लो ये कोई हमारे पास कोई थिन शीट है, इसको अगर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यस। तो फिर इसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई किसी पॉइंट पे, तो ई की वैल्यू होती है σ/2ε0। और σ/q/एरिया होता है, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, मान लो जो शीट है इस पे टोटल चार्ज अगर Q है इस पे, और इसका एरिया A है, तो सिग्मा इज Q/A, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी मान लो सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग शीट है, थिन शीट है ये, इसकी थिकनेस काफी कम है, बाकी लेंथ और विड्थ काफी ज्यादा है, इनफाइनाइट है मतलब।
बट थिकनेस इज वेरी स्मॉल। तो इसे अगर हम कोई चार्ज क्यू दें, मान लो थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है भैया, ठीक है। तो अगर इसे हम कोई चार्ज क्यू देते हैं मान लो, तो फिर ये क्यू जो है, देखो ये क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना, तो कंडक्टर्स में तो चार्ज अपने आप फ्लो कर सकता है इधर उधर। अगर इंसुलेटर हो, इंसुलेटर में तो ये होता है कि जहाँ पे रखेंगे चार्ज वहीं पे रहेगा, यस सर। बिकॉज इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। बट ये कंडक्टर है, तो जैसे ही इसको चार्ज देंगे तो चार्ज अपने आप इधर उधर फ्लो कर जाएगा। और बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि आधा चार्ज इस तरफ आएगा और आधा चार्ज इस तरफ आएगा, ठीक है। इसे अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं अभी। चलो मान लेते हैं कि क्यू में से एक्स चार्ज राइट साइड आ गया और बाकी क्यू माइनस एक्स बचा वो लेफ्ट साइड आ गया। तो हमने प्रूव करना है कि दोनों चार्जेस इक्वल होंगे। तो अभी कैसे प्रूव कर सकते हो इसको? सर जब ये क्या फ्लो कर रहा है चार्ज, मतलब दोनों साइड से? नहीं, हमने चार्ज क्यू दे दिया तो क्यू अपने आप फाइनली मतलब फ्लो कर कुरा के इधर उधर फाइनली कुछ। सर ये जब तक पोटेंशियल सेम होगा तब तक फ्लो करता रहेगा ना? हाँ, वो तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई है, सारे चार्ज रेस्ट पे आ गई हैं। अच्छा ठीक अब है। तो पोटेंशियल हर जगह सेम ही होगा कंडक्टर का। हाँ। तो प्रूव दैट कि चार्ज विल डिवाइड इक्वली ऑन बोथ सरफेसेस, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट चार्ज विल डिवाइड इक्वली ऑन बोथ सरफेसेस। तो ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ये पोटेंशियल कैसे निकालोगे? इसका पोटेंशियल तो हमें पॉइंट चार्ज का मालूम है, इसका तो नहीं मालूम कैसे निकालते हैं। इसका तरीका ये है करने का भी, अगर हम कोई पॉइंट लें इनसाइड दी कंडक्टर से, पॉइंट ए अगर लें हम, तो फिर यहाँ पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर फील्ड क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 0। तो पॉइंट ए पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए। अब जो चार्ज एक्स है इसकी वजह से फील्ड आएगा इस तरफ, और कितना आएगा भी, यहाँ पे क्यू को पुट कर दो एक्स, और जो क्यू माइनस एक्स है इसकी वजह से फील्ड इस तरफ आएगा, और कितना आएगा, यहाँ पे क्यू को पुट कर दो क्यू माइनस एक्स, और दोनों को इक्वेट कर दो तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है भी। तो मैं इसको मान लेता हूँ E1 और इसको E2। तो E1 शुड बी इक्वल टू E2। सर हाँ जी। अच्छा, ये आवाज कट गई। हाँ जी। नहीं, वो आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, बिकॉज पॉइंट ए यस लाइज सर। इनसाइड कंडक्टर। तो मान लो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E1, सरफेस 2 की वजह से इस तरफ होगा E2, और अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर नेट फील्ड पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यस। अब E1 कितना आएगा अभी? E1
इस वाले उसमें फार्मूले से। कर देंगे। तो E1 के लिए Q को एक्सपोर्ट कर दोगे यहाँ पे, और E2 के लिए Q को Q माइनस एक्सपोर्ट कर दोगे। तो यहाँ से x आ जाएगा Q/2। अब ये समझ आ गया आपको? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। x की वैल्यू आ गई Q/2। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर हमने बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, मान लो यहाँ पे, तो वो कितना आएगा? फाइनली यहाँ पे चार्ज आ गया Q/2, और यहाँ पे भी चार्ज आ गया Q/2। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होएगा, टुवर्ड्स राइट। तो फिर दोनों का निकाल के ऐड कर दो। तो एक Q/2 का कितना होगा? तो यहाँ पे Q को पुट कर दो, Q/2 कितना आएगा भी? Q/2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2 प्लस 2 तो इसका डबल कर दो, सेम ही आएगा उसका भी। तो फिर आ जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट बी पे, और ऐसे ही इस तरफ किसी पॉइंट पे निकालो, पॉइंट सी पे, तो वहां पे भी फील्ड इतना ही आएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो EC इज आल्सो इक्वल टू Q/2A एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई? यस सर। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। भी इसके बाद अगला कंसेप्ट है अब मान लो अगर दो शीट रखी है भी आमने सामने, अब ये दो शीट रखी है भी आमने सामने, हमने एक को चार्ज दिया Q1। ये पहले तो ये प्रूव करते हैं कि मान लो जो ये शीट 1 है, इसके राइट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है σ1, और लेफ्ट शीट के सॉरी जो सेकंड शीट है, इसके लेफ्ट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सपोज σ2। तो प्रूव दैट σ2 इज नेगेटिव ऑफ σ1। प्रूव दैट σ2 इज माइनस σ1। तो इसका मतलब है कि चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस will be equal and opposite। तो ये हमने प्रूव करना है अभी। तो इसे आप कैसे प्रूव करोगे? तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए भी अगर हम एक गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लें, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसके जो फ्लैट सरफेसेस हैं वो दे लाई इनसाइड द कंडक्टिंग शीट्स। तो ये सरफेस 1 मान लो, ये सरफेस 2, और ये सरफेस 3, जो कर्व सरफेस है वो सरफेस 3 हो गया। ठीक है?
और इसका एरिया ए मान लो भी, जो ये फ्लैट सरफेस है इसका एरिया कुछ अगर ए मान लो इसका एरिया, तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस? तो जो चार्ज यहाँ पे होगा भी और जो चार्ज यहाँ पे होगा, सो दैट विल लाई इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो फिर जो क्यू इन होगा तो वो हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू एरिया प्लस सिग्मा 2 इंटू एरिया। अब ये समझ आ गया आपको? Yes, sir. So this is total charge inside the Gaussian surface. Now apply Gauss law. तो Gauss law क्या होता है? Net flux through a closed surface is equal to Q in upon epsilon naught. और फ्लक्स आएगा तीनों सरफेसेस का मिला के phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू Q in upon epsilon naught. अब ये phi1 कितना होगा भी? 5-1 एक सेकेंड। हाँ जी, देखो जो सरफेस 1 है that completely lies inside the solid material and inside solid material electric field 0 होता है। तो सरफेस 1 पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, तो फिर फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्लक्स होता है इंटीग्रली डॉट डी। यस सर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। यस सरफेस 2, तो सरफेस 2 आल्सो लाइज कंप्लीटली इनसाइड द सॉलिड मटेरियल, तो फिर यहाँ पे भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब सरफेस 3 पे आते हैं। अभी सरफेस 3 पे भी फ्लक्स 0 होगा, ऐसा क्यों भी? एरिया वेक्टर बिकॉज किसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो एंगल दोनों में 90 डिग्री होगी, तो इस करके फ्लक्स 0 हो गया। इक्वल टू क्यू इन, इसकी वैल्यू पुट कर दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा सिग्मा 2 इज नेगेटिव ऑफ सिग्मा 1। ठीक है भी? यस सर। तो जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर्स में किया था कि आमने सामने वाले सरफेसेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी होगा। आमने सामने वाले सरफेसेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है भी? यस सर। इसके बाद भी नेक्स्ट है, again we have 2 conducting sheets. सपोज हमने लेफ्ट शीट को दिया टोटल चार्ज Q1, राइट शीट को दिया हमने टोटल चार्ज Q2। तो फिर आपने बताना है कि किस सरफेस पे कितना चार्ज होगा। मान लो ये वाला सरफेस 1 है, ये वाला सरफेस 2 है, ये वाला सरफेस 3 है और ये वाला 4। तो फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द सरफेसेस। तो हर सरफेस पे चार्ज कितना कितना आएगा वो आपने बताना है। ठीक है?
सर क्या दोनों अच्छा ठीक है, सरफेसेस पे चार्ज बताना है ना। मतलब फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच सरफेस। Q1 पे तो दोनों पॉजिटिव है। हाँ Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव मान लो। देखो इसको करने का तरीका ये होगा, मान लो Q1 में से x यहाँ पे आ जाते हैं, यस तो फिर यहाँ कितना आएगा? माइनस एक्स, क्यू Q माइनस x। और फिर यहाँ पे x है सेकंड सरफेस पे, तो थर्ड सरफेस पे इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स। अभी हमने ऊपर प्रूव किया। Q2 फिर यहाँ प्लस पे अगर एक्स माइनस एक्स है, टोटल हमने इसको Q2 दिया, तो फिर यहाँ कितना होगा अभी? Q2 प्लस एक्स Q2 प्लस Q2 एक्स। दोनों का सम Q2 होना चाहिए। यस सर। ठीक है, इन दोनों का सम Q2 होना चाहिए और इधर इन दोनों का सम Q1 होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमने ऊपर निकाली थी ना। हाँ ये बताओ। सरफेस गॉसियन सरफेस बनाकर ही करेंगे। नहीं, गॉसियन सरफेस नहीं। अगर हम कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे यस सर, वहां पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, फील्ड करेंगे। कोई यस पॉइंट P ले लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे 0 होना चाहिए, बिकॉज पॉइंट P लाइज इनसाइड द कंडक्टर। तो फिर यहाँ पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड तो में बारी बारी इन चारों चार्जेस की वजह से फील्ड निकालते हैं यहाँ पे पॉइंट P पे, और उसका रिजल्टेंट 0 कर देते हैं। और फील्ड का ये फार्मूला है भी Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इक्वल टू Q/2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, अगर फील्ड राइट की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे Q1 माइनस एक्स की वजह से फील्ड आएगा इस तरफ, कितना आएगा अभी? Q1 माइनस एक्स अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भी। सर फिर जो उसके बाद x है सेकंड सरफेस पे, इसकी वजह से भी इस तरफ आएगा, तो प्लस हो जाएगा x अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब जो माइनस एक्स चार्ज है अभी थर्ड सरफेस पे, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इसकी वजह से उल्टी तरफ आएगा फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये। पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है फील्ड, तो फिर इसका माइनस हो जाएगा। और Q2 प्लस एक्स पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इस तरफ आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा ये भी। यस और टोटल 0 कर दोगे। एक सेकंड सर, ये माइनस Q2 प्लस एक्स Q2 प्लस एक्स की वजह से आएगा लेफ्ट साइड में, अच्छा ठीक क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है फील्ड। तो फिर यहाँ से भी सॉल्व करके x आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है। तो फिर जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्ज की,
तो सेकंड सरफेस पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और थर्ड सरफेस पे इसका नेगेटिव होगा भी, यानी माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2। सरफेस 1 पे कितना होगा? माइनस Q1 माइनस एक्स होगा ना सरफेस 1 पे। 1 माइनस एक्स। तो Q1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू आएगी फिर? एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये Q1 माइनस Q2/2 तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2/2 और सरफेस 4 पे निकालोगे Q2 प्लस एक्स तो वो भी इतना ही आएगा, Q1 प्लस Q2/2। यस सर। तो ये पता लग गया भी चारों सरफेसेस पे चार्ज कितना कितना आएगा। यस। तो इसमें देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो आउटर वाले सरफेसेस हैं, आउटर वाले सरफेस उन पे सर चार्ज उनमें इक्वल है। सेम चार्जेस है और जो वाले हैं उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट है। हाँ, तो जो आउटर सरफेसेस हैं उन पे जो टोटल चार्ज है उनका हाफ हाफ आ रहा है। व्हाट इज टोटल चार्ज यस ऑफ द सर। सिस्टम? Q1 प्लस Q2। Q2। तो यस उसका सर। हाफ लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे और हाफ राइट मोस्ट सरफेस पे, और बाकी जो बचा कुछ है वो अंदर आएगा। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, मान लो अगर हमारे पास ये दो शीट्स हैं, सपोज हमने इसको चार्ज दिया 4Q, इसको दिया हमने सपोज 2Q। 2Q। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। 3Q, 3Q, Q, तो टोटल चार्ज है अभी 6Q, ठीक है। 6Q। यस तो सर। इसका आधा आधा आउटर वाले सरफेसेस पे आ जाएगा, और जो फिर बचा है वो अंदर वाले पे आएगा। तो 4Q में से 3Q यहाँ पे आ गया, तो बाकी बचा Q यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे Q है तो फिर इसके अपोजिट माइनस Q होना चाहिए, और इन दोनों का सम 2Q होना चाहिए। समझ आ गई? यस सर। तो फ्री हो जाएगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसे ही लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो हमने इसको चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम, इसको दिया -6। अब बताओ भी कितना कितना होगा? 2 microcoulomb, 2 टोटल दोनों का सम 4 हो गया, चार्ज तो 4 का हाफ Yes, 2 यहाँ sir. पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और बाकी बचा अंदर आ जाएगा। तो 10 में से 2 यहाँ पे आ गया, कितना बचा? 8। 8 microcoulomb, यहाँ पे 8 है तो फिर यहाँ पे -8 होना चाहिए, और दोनों का सम -6 होना चाहिए, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, ये जो कंसेप्ट है भी, ये अगर नंबर ऑफ प्लेट 2 से ज्यादा हो तो भी लगेगा। मान लो अगर 2 की बजाय 3 प्लेट्स हैं हमारे पास, मान लो हमने इसको चार्ज दिया Q, इसको दिया 3Q, इसको दिया 4Q, या कुछ और ले लेते हैं, इसको 6Q ले लेते हैं। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। 5Q, टोटल कितना हो गया तीनों का सम? टोटल तीनों 10, का सम है 10Q, ठीक है जी। 10. तो 10 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा 5Q,
5Q यहाँ पे, फिर यहाँ पे -4Q आएगा फिर। अच्छा देखो दोनों का सम Q होना ठीक है। चाहिए। फिर यहाँ -4Q है तो सामने पे इसका नेगेटिव यानी 4Q आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4Q है तो यहाँ -Q होना चाहिए, ताकि दोनों का सम 3Q हो जाए। यस सर। फिर यहाँ -Q है तो यहाँ +Q हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है। तो भी अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो 8वां क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने, ये करना Yes, जरा एक sir. बार। अगेन कम टू दिस दिस क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था 3 प्लेट वाला। सपोज अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, भी यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ P1, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1? तो यहाँ पे फील्ड कितना आएगा? तो बारी बारी निकालते हैं सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है भी, क्या सर, मैंने सुना नहीं, आपकी आवाज कट रही। अच्छा P1 पे निकालना है। पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अच्छा तो हम ऐसे करते हैं, बारी बारी निकालते हैं सभी चार्जेस की वजह से। और एक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q/2A एप्सिलॉन, ये फार्मूला होता है। यस सर। तो देखो जो ये पहले वाला 5Q है, इसकी वजह से इस तरफ होगा, कितना होगा? 5Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद जो +Q और -Q है, इनका कैंसिल हो जाएगा भी यहाँ पे। +Q का राइट की तरफ होगा तो -Q का लेफ्ट की तरफ होगा। ये बात समझ आएगी आपको? ठीक है, हाँ ठीक दोनों चार्ज है। इक्वल और अपोजिट है ना भी। अगर +Q की वजह से इस तरफ होगा, तो है, -Q की वजह ठीक है। से उतना ही अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 4Q और -4Q का कैंसिल हो जाएगा। फिर जो बचा लास्ट वाला 5Q, इसकी वजह से इस तरफ होएगा, इसकी वजह से भी इस तरफ होगा, और इतना ही होगा, यानी 5Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा ये? 5Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया, एक सेकंड। 5Q वैसे लेफ्ट राइट साइड आ रहा है, तो बाकी चार्जेस की वजह से निकाला है ना हमने 4Q -4Q। हाँ देखो +Q और -Q का आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। 4Q और -4Q का भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, अच्छा ठीक है, फिर 5Q और इस वाले 5Q का निकाला हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, ओके हाँ। या फिर हम सीधे ऐसे भी कर सकते हैं अभी, पॉइंट P1 पे जो फील्ड आएगा, टोटल चार्ज देख लो कितना है। व्हाट इज टोटल चार्ज? 10Q। तो यहाँ Q को पुट कर दो 10Q, अच्छा ठीक है। क्योंकि सबका मिल मिला के जो फील्ड आएगा वो सबका एक ही तरफ होएगा, Q का, 3Q का, 6Q का।
सबका ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो क्यू को यहाँ पुट कर दो 10Q, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और देखो, हमने पीछे किसी क्लास में प्रूव किया था कि अगर कोई कंडक्टर है ये, उस पे किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। यस सर। अब पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए, मान लो पॉइंट P1 को हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, इसके नजदीक, तो व्हाट इज सिग्मा हेयर, यहाँ पे सिग्मा कितना है इस पॉइंट पे, इस वाले सरफेस पे सिग्मा कितना है, 5Q by A. तो इस वाले सरफेस पे सिग्मा होगा 5Q अपॉन A। हाँ, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसके जस्ट बाहर कितना फील्ड आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सेम ही आ जाएगा ना ये वाला। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, फिर ये सिग्मा आ गया, फिर क्या करना है? ये लगा दो, ये वाला फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अच्छा दी ठीक है, इसमें पुट करना है। अच्छा ठीक है, सरफेस आ ऑफ, गया। तो 3 तरीके हो गए निकालने के ये फील्ड, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ये इसके बिल्कुल आउट, जिस साइड पे चार्ज हो रहा है इस साइड, तो इस साइड करना है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, चलो सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, से पॉइंट P2, तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक तो तरीका है कि बारी बारी सबकी वजह से निकालो, तो पहले उस तरीके से करते हैं भी। नहीं, देखो जो 5Q है और ये 5Q है, इनका 0 हो जाएगा दोनों का मिला के, क्योंकि 5Q की वजह से इस तरफ आएगा और इस वाले 5Q की वजह से इस तरफ आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ आई बात ये? हाँ, इन दोनों का तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यस सर। 4Q और -4 सर, यस सर। फिर ऐसे ही जो ये +Q है और -Q है, उनका भी कैंसिल। इनका भी अपोजिट होगा, +Q का इस तरफ होगा, -Q का इस तरफ होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। बचे 4Q और -Q, +4Q का इस तरफ होगा और -4Q का भी इस तरफ होगा, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो कितना फील्ड आएगा नेट, E2। तो E2 आ जाएगा 4Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस 4Q अपॉन, एक सेकेंड, ये जो हमने फील्ड निकाला है वो किसकी वजह से निकाला है? सभी चार्जेस की वजह से निकालेंगे। सभी चार्जेस की वजह से निकाला है, ठीक हाँ, है। सभी से ही निकालेंगे, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 4Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। 4Q और -4Q कैंसिल हो रहा है ना? नहीं कैंसिल नहीं हो, दोनों का सेम तरफ सेम साइड में होगा दोनों का। अच्छा हाँ 4Q ठीक। का भी लेफ्ट साइड होगा, -4Q का भी लेफ्ट साइड होगा, अच्छा ठीक है, बाकियों ठीक। का कैंसिल हो जाएगा आपस में। अच्छा हाँ ठीक है सर। एक तो तरीका ये हो गया भी E2 निकालने का, दूसरा मेथड क्या है,
टोटल चार्ज। टोटल चार्ज देख लो, तो पॉइंट P2 के लेफ्ट में चार्ज Q है और राइट में चार्ज है 9Q टोटल। यस सर। तो फिर जो पॉइंट P2 है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो 9Q है उसकी वजह से इस तरफ होगा, 9Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और जो Q है उसकी वजह से इस तरफ होगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। ये लो। समझ आई भी? यस सर। तो नेट कितना आ जाएगा? तो नेट इतना आ जाएगा। अच्छा ठीक है। मतलब 9Q की वजह से लेफ्ट साइड में आएगा साइड आएगा और Q की वजह से राइट साइड में आएगा, तो माइनस हो जाएगा उसमें से, तो नेट फिर लेफ्ट साइड में ही आएगा। ठीक या है। फिर तीसरा मेथड ये है कि अगर पॉइंट P2 को हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं इसके नजदीक, व्हाट इज सिग्मा हेयर, तो यहाँ पे सिग्मा होगा 4Q/A एंड देन अप्लाई दिस फार्मूला। तो क्या आ जाएगा भाई? 4Q/A एप्सिलॉन नॉट। अभी समझ आई कि नहीं आई? सर हमने P2 को थोड़ा नजदीक ले गए, तो फिर एक बार वो फिर तो से नजदीक वैसे ले लिया, अगर थोड़ा दूर भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट लेफ्ट साइड ही लगेगा ना, तो 4Q/A एप्सिलॉन नॉट सेम ही होगा। हाँ, सिग्मा कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे सिग्मा आएगा 4Q/A। अच्छा हाँ ठीक है। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक मैंने ना आपको एडवांस की असाइनमेंट भेजी थी। यस सर। ये पेज नंबर 39 पे ये क्वेश्चन है, अभी 28 क्वेश्चन है, जैसे 29 और 30, ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पेज 39, 28 और 28 से 30। ओके, इस पर बेस्ड है। ठीक है। हाँ, इसी के ऊपर बेस्ड है तीनों क्वेश्चन, ये कर लेना ट्राई आप। ठीक है सर। एक ये 24 भी है जैसे, ठीक है, 24th भी है ये। जी सर 24। तो अब आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है भी कंप्लीट। सर ये पूरी एडवांस लेवल की ट्राई कर सकते हैं? कर ली हमने हाँ, अब थोड़ी आप सी। कर सकते हो ये पूरी ट्राई, ठीक है। और फिर इसके जो भी डाउट्स आते जाएं मुझे बताते जाना आप। ठीक है सर। तो ये वाला हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद फिर अब स्टार्ट होएगा कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो और करते हैं अभी। अच्छा ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था करने को ना, वो ये नीचे वाला तो कर चुके हैं हम, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर वो क्वेश्चन अब ये वाला सरफेस करना है आपने, ठीक है। वाला। हाँ और फिर सेकंड पार्ट की टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ अभी, क्वेश्चन क्या है ये।
तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ये सरफेस है, मान लो ऐसे कोई भी सरफेस है जिसको सिर्फ हमने कोई चार्ज दिया हुआ है और ये कोई कंडक्टिंग सरफेस नहीं है भी, मतलब दिस में भी सम इंसुलेटिंग सरफेस। इंसुलेटिंग सरफेस हो सकता है ये। अगर एक पॉइंट हम इसके इस तरफ ले लें और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, यानी वन पॉइंट जस्ट बिलो द सरफेस एंड वन पॉइंट जस्ट अबव द सरफेस, और मान लो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है कुछ, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, और पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है कुछ। फिर अगर हम कंपोनेंट्स करें E1 E2 के, तो E1 का ये कंपोनेंट आएगा सरफेस के पैरेलल और ये कंपोनेंट आएगा सरफेस के नॉर्मल, और ऐसे ही E2 का ये कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल और ये कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड of a charged surface to another given by this, where n cap is unit vector normal to the surface at a point। तो n cap यहाँ पे यूनिट वेक्टर है भी, तो n cap इस तरफ मान लो। एन कैप किस तरफ मानेंगे? इस तरफ मान लो, ऊपर की तरफ मान लो, नीचे भी मान सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ मान लिया हमने, ठीक है। ओके। ऊपर की तरफ मान लिया n cap। ठीक है। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हम पॉइंट 1 से 2 जाएंगे तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो अचानक चेंज हो जाएगा। अचानक चेंज हो गया तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वो होता है जो डायरेक्शन चेंज जो है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ये। हाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ, और वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अचानक से। यस सर। तो कंटिन्यूअस में तो क्या होता है कि वैल्यू स्लोली स्लोली चेंज होती है ना, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, जिसमें अचानक ही कोई चेंज हो जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके। तो फिर हमने ये रिलेशन प्रूव करनी है पहले तो, E2 अच्छा, minus E1 dot n cap is this। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसे गॉसियन सरफेस ले लें, अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है, यस सर। और इसकी ये हाइट h मान लो, और ये एरिया A मान लो इसको, तो ये वाला एरिया भी A हो जाएगा। एंड टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो ये वाला चार्ज होगा भी,
ये वाला चार्ज, ये कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया, ये क्यू इन हो जाएगा। एंड नाउ अप्लाई द गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भी, तो कितना फ्लक्स आएगा अभी इस गॉसियन सरफेस से? सर तो अगर हम ऊपर वाले सरफेस से बात करें, जो ऊपर वाला सरफेस है ये वाला, तो फ्लक्स होता है भी ई डॉट ए, यस तो फिर इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा एन कैप की डायरेक्शन में, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा E2 डॉट एरिया, और इसका एरिया होगा A इंटू एन कैप। आज व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर? एन कैप, ये एन कैप की डायरेक्शन में है ना, तो ये वाला हो जाएगा A इंटू एन कैप। एन कैप। तो फिर ये फ्लक्स आएगा ऊपर वाले सरफेस से। फिर नीचे वाले सरफेस पे आ जाओगे, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होएगा, तो फिर इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा माइनस ए एन कैप, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, अपोजिट होगा। यस सर। तो फिर इससे फ्लक्स आएगा E1 डॉट एरिया माइनस ए एन कैप इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इन? सिग्मा ए। अच्छा, जो कर्व सरफेस है ये वाला, जो कर्व सरफेस है भी, इससे फ्लक्स नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो h हाइट है वो नेग्लिजिबल होगी। अगर पॉइंट 1 और 2 काफी क्लोज हैं सरफेस के दोनों तरफ, हमने जानबूझ के थोड़ा दूर लिए हैं पॉइंट्स को भी, अदरवाइज ये पॉइंट्स काफी क्लोज हैं सरफेस के, तो अगर ये पॉइंट्स काफी क्लोज हैं तो h नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर जो ये वाला सरफेस है, कर्व सरफेस है जो ये वाला, इसका एरिया ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एरिया नेग्लिजिबल होगा तो फिर इससे फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड लिखने दो। पहले ये पॉइंट नोट कर लो कि जो कर्व सरफेस है उसका एरिया ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व पार्ट इज नेग्लिजिबल because point 1 and 2 are very close. यस सर। अब यहाँ पे A से कट जाएगा दोनों तरफ, और फिर n कैप कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है भी, n कैप कॉमन आ जाएगा ना दोनों में से। हाँ अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, हाँ एक सेकंड लिखने दे दो। ओके ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट कैसे करोगे? show that a tangential component is continuous। तो अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस है तो फिर हमने प्रूव करना है कि E1t इज इक्वल टू E2t। अगर ये प्रूव कर देते हैं तो फिर ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हिंट भी दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में, नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि पार्ट ए के लिए गॉस लॉ यूज करो और पार्ट बी के लिए use the fact that work done by electrostatic field on a closed loop is 0।
तो अगेन अगर हम ये ले लेते हैं अभी सरफेस, तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट E1t, यहाँ पे E2t, नॉर्मल यहाँ पे E1n, यहाँ पे E2 है। तो इसमें हिंट दिया है कि क्लोज लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन 0 होता है। तो हम ऐसे कोई क्लोज लूप ले लेते हैं भी, रेक्टेंगुलर शेप का कोई, से ABCD, जिसकी ये हाइट h नेग्लिजिबल है और ये कोई लेंथ L मान लोगी। पॉइंट सरफेस में अंदर लूप पे 0.1, हाँ ये यहीं पे है। सरफेस पे हाँ वो गलती से बन गया। यस सर। फिर अगर हम किसी चार्ज Q को, स्मॉल q को A से B तक लेके आए, सॉरी पूरे लूप में घुमाएं, A से स्टार्ट करके हाँ। ऐसे पूरे लूप में घुमा के वापस A पे ले आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेटवर्क 0 होना चाहिए। तो अब देखो भी A से B कितना वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये गॉसियन सरफेस ली है, हैं? ये हमने क्या लिया है? गॉसियन लूप सरफेस। लिया है हमने, लूप, ये लिखा है ना Yeah. क्लोज लूप, क्लोज लूप। क्लोज लूप इज 0। अच्छा ठीक है। क्लोज लूप है ये, क्लोज सरफेस नहीं है ये। अच्छा सरफेस ली है। और किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो पहले हम A से B जाएं, तो A से B इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा Q इंटू E1t। इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो वर्क आ जाएगा भी A से B तक का ही। ठीक है सर। और जो E1n है वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। वर्क विल बी डन ओनली बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट। समझ आई भी? यस सर। जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, तो फिर इसका वर्क नहीं होगा। ठीक है। अच्छा B से C तो डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 0 ही होगा क्योंकि H नेग्लिजिबल है, तो फिर वो वर्क 0 हो जाएगा। फिर C से D में अगेन नॉर्मल का 0 होगा और जो टेंजेंशियल पार्ट है इसका कितना हो जाएगा, इसका वर्क नेगेटिव आएगा भी। नेगेटिव क्यों आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल। क्योंकि फोर्स लगेगा राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट की तरफ। यस सर। और फिर DA का अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा और टोटल 0 कर दिया, तो फिर यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगी। Q कट जाएगा, L कट जाएगा, तो यहाँ से E1t इक्वल टू E2t। हाँ जी। यस सर। तो E1t इक्वल टू E2t ये आ जाएगा ना अभी। यस सर। तो यही प्रूव करना था हमने भी, हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है एक ना, क्लोज लूप में नेटवर्क 0 होता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में किया हुआ है। हाँ वहाँ किया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं अभी। ठीक है। अब ये ऐसा भी है जी, एडवांस लेवल की असाइनमेंट स्टार्ट कर दूं?
आज जो एडवांस वाली असाइनमेंट है वो कर देना स्टार्ट। ठीक है। बाकी तो हो चुका पूरा आपका। हाँ अच्छा, अब इसके जो अगली वीडियो है ना भी कैपेसिटेंस की, हम्म, वो कुछ वीडियोज हैं वो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना परसों तक। परसों फिर क्लास होगी आपकी भी। ठीक है। टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा रखने की, वही 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा ठीक है। आज तो ना मेरी क्लास थी, इससे पहले इस करके थोड़ा हो गया। बता दी। हाँ ठीक है। तो मतलब वीडियोज भी चलेंगी, अब क्लास भी हुआ करेगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठीक है। तो मैं 1-2 वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना परसों तक। ठीक है। चलो ठीक है भी, ओके। मैं लीव कर लूँ? हाँ हाँ ठीक है।